हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूँ आपका और एक नए टॉपिक के लिए साथ में आपके पास आया हूँ। और जो टॉपिक आपका मेंसुरेशन 2D, बेसिकली अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें सारे टॉपिक आपके करा दिए गए हैं। परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन और आपका रेशियो प्रपोर्शन। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोटन स्ट्रीम और इसके अलावा पाइप एंड सिस्टम, ये सारे टॉपिक, एवरेज एज, ये सब आपको करा दिया गया है। आप उसको अच्छे से करिए और चीज़ों को कुछ समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछिए। ठीक है, इसके अलावा अभी मेंसुरेशन का जो पार्ट है ये है आपका मेंसुरेशन 2D, जिसको बोला जाता है टू डायमेंशन। बेसिकली एक ऐसा फिगर जिसके में आपको किसी भी फिगर की दो डायमेंशन दे रखी होती है और स्पेशली सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दे रखी होती है। 2D फिगर में ऊंचाई आपकी नहीं होती है। ठीक है, अगर इसमें 2D फिगर में अगर आपको ऊंचाई भी दे देगा तो यही आपका 3D में चला जाता है, जिसको बोला जाता है थ्री डायमेंशन, तीन विमाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तो जितने भी आपके प्लेन होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लेन फिगर जितने भी होते हैं, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, और आपका रेगुलर हेक्सागन हो गया, रेगुलर ऑक्टागन हो गया, रेगुलर हेप्टागन हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, सेप्टागन हो गए। ये सारे आपके क्या है, 2D है। इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई आपको मिलेगी, किसी में भी आपको ऊंचाई नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ऊंचाई दे दी तो आपका 3D बन गया। और उसमें कौन कौन आ सकता है, आपका क्यूब आ सकता है जो कि स्क्वायर से मिलकर बना होता है, क्यूबॉइड आ सकता है जो कि रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके अलावा यही आपका आ जाएगा, कौन हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, और सिलेंडर हो गया। ठीक है, सिलेंडर में भी आपको ऊंचाई मिल जाएगी, बेस जिसका सर्कल होता है वो हो गया आपका एक ऐसा। बेसिकली जो 3D फिगर होते हैं इसको दो टाइप से बांटा जा सकता है, प्रिज्म में और पैरामिड में। ठीक है, प्रिज्म में वो होते हैं जिसका बेस और टॉप आपका सेम होता है, और पैरामिड में नीचे आपका बेस होता है, ऊपर आपकी चोटी होती है, एक वर्टेक्स होता है, वो आपका क्या होता है, आपका पैरामिड होता है। ठीक है, तो इसको आगे जब करेंगे तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली। ठीक है, और मेंसुरेशन 2D में हमें किस किस पे ज्यादा फोकस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और जैसे 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 क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको हर चीज के बारे में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, जैसे 2D फिगर में कौन कौन आपका आता है, सबसे पहले तो आपका आता है स्क्वायर, तो हिंदी में बोला जाता है वर्ग। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है आपका रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में बोला जाता है आयत। ठीक है, रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, आपका सर्कल आएगा। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ठीक है, उसके पहले आपका ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल भी बहुत सारे आपके ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपका यहाँ से क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, आइसोस्केलस होता है और आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, यहाँ से आपका पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, PARA, पैरेललोग्राम आपका हो गया। ठीक है, ट्रेपीजियम आपका हो गया, इसके अलावा आपका रोम्बस हो गया। इन सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, और फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सब पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करने हैं। रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, आपके ट्रायंगल हो गए, स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल, सर्कल, मेन मेन आपके ये होते हैं और ये आपको करने होते हैं। ठीक, ट्रायंगल भी काफी टाइप के होते हैं आपके, एक हो गया आपका, दो हो गया आपका, तीन हो गया, ये भी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे आपका अगर मैं बात करूं एंगल पे बेस्ड होते हैं, तो इसमें भी आपके कौन से हो जाते हैं, आपका न्यूनकोण त्रिभुज हो गया, अधिकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। भुजाओं के आधार पर भी इनको बांटा जा सकता है, जैसे आपका विषम बाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये बहुत सारे आपके बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। और सबसे पहले यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, तो अब जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा, और जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आता रहेगा उससे रिलेटेड जितने भी आपकी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो आपके फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको बताता रहूँ। ठीक है, यही कंसेप्ट सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ थ्योरी कराता रहूंगा तो आप क्या हो जाता है, ये बोर हो जाते हो। ठीक है, तो बोर नहीं होने दूंगा मैं आपको। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन जिस टाइप का आएगा उससे रिलेटेड डाटा मैं आपको बताऊंगा और उसको हम यहाँ पर करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन के साथ हम चलेंगे, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन पहले हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया जैसे कि आपका स्क्वायर पे आ गया, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, स्क्वायर के बारे में जितनी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि स्क्वायर के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, हिंदी में बोला जाता है वर्ग। ठीक है, क्या होता है, आपका वर्ग होता है।
ठीक है। कैसे बनता है वो देख लो मेरे भाई, बहुत सिंपल होता है वैसे आपका, ठीक है। जैसे कि ये आपका क्या है, वर्ग है, ठीक है। वर्ग की खासियत क्या होती है इसके बारे में मैं ओरली आपको बताता रहूंगा क्या क्या इसकी खासियत होती है। सबसे पहली बात, ए और आपका बी और आपका क्या है सी और आपका क्या है डी। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ए बी बराबर आपका बी सी होता है, और बी सी बराबर आपका ए बी बी सी, और आपका सी डी और बराबर आपका क्या है ए डी। सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये साइड अगर आपकी ए है तो ये आपका ए है, ये भी आपका ए है तो ये भी आपका ए होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात होती है ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, सभी एंगल किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हर एक एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, हर एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ये आपके सब 90 होंगे। ये बेसिकली फिगर इस तरीके से बनता है, ये बिल्कुल चौकोर होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ डायगोनल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ ए सी बराबर में क्या होगा आपका बी डी होगा, ठीक है। जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये डायगोनल आपके इक्वल हो गए, ठीक है। ये आपका इतना आ गया, ठीक। इसके बाद जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। और देखो अगर ये डायगोनल आपस में बराबर है तो पहली बात, अगर मैं इसके डायगोनल को निकालूंगा तो यहाँ से मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस। जैसे ही पाइथागोरस लगेगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट कर दो, आपका रूट टू ए आ जाएगा, ठीक। तो दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, और डायगोनल की जो आपकी लेंथ होती है रूट टू ए होता है, मतलब रूट टू इंटू क्या होती है आपकी साइड होती है। ये चीज हम हमेशा याद रखना, ठीक है। और दोनों ही डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं दूसरे डायगोनल को भी खींच देता हूं तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका 90 होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 होगा और ये आपका 90 होगा। सपोज करो ये आपका ओ पॉइंट है, ठीक है। तो इस केस में मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ए ओ बराबर आपका क्या होता है, ओ सी होता है, और बराबर में ओ बी और बराबर आपका क्या होता है, ओ डी होता है, ठीक है। ये वाला ये और ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये किसके बराबर होते हैं, ये बेसिकली आपका जो रूट टू ए आया है ये उसका आधा होता है, ये जो आपका रूट टू ए आया है उसका आधा होता है, ये आपका रूट टू ए आया है उसका आधा होता है, ये आपका रूट टू ए आया उसका आपका आधा होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं आपको किसी भी स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं और चारों एंगल बराबर होते हैं। दो डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं। अगर ए बी की मैं बात करूं तो ए बी पैरेलल होगा आपका, समांतर होगा आपका सी डी के, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बी सी की बात करूं तो बी सी पैरेलल होगा आपका ए डी के, ठीक है। ये इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ये वाली और ये वाले आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और ये साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, और इन पे क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समझ आ रहा होगा भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि अगर सर्कल आ जाए तो सर्कल कैसे होता है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर, सभी साइड बराबर, सभी एंगल बराबर, दो डायगोनल, दोनों डायगोनल बराबर कैसे निकलते हैं, रूट टू इंटू साइड निकलते हैं। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल जो है आपके चार बराबर बराबर बन जाते हैं ऐसे इस तरीके से टुकड़ों में। और अपोजिट साइड्स जो होती हैं आपस में, दो अपोजिट साइड आपस में बराबर और क्या होती, पैरेलल होती, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर और आपको करना है तो यहाँ से फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका स्क्वायर का। स्क्वायर के केस में अगर मैं इस तरीके से यहाँ से बात करता हूँ, ठीक है, सपोज करो ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका क्या है, एक स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर आपको लेना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इसके अंदर क्या बना रखा है, एक सर्कल बना रखा है। अगर किसी भी स्क्वायर के अंदर सर्कल होता है, मान लो आपका ए है, या आपका बी है, या आपका सी है और ये आपका डी, इसकी साइड आपकी क्या है, ए है, आपका ए है और ये आपका ए है, ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा इस तरीके से।
तो बेसिकली क्या होगा कि इसकी जो रेडियस होती है आपका, अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल बना रहता है तो सर्कल की जो आपकी रेडियस होती है वो इसकी साइड का क्या होती है, आधा होती है, ठीक है। अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो उसकी जो रेडियस होती है वो इसका क्या होती है, आधा होती है। अगर कोई सर्कल इस तरीके से बाहर से पास कर रहा है, अगर इस तरीके से बाहर से पास कर रहा है तो देख लेना ऐसे, इस तरीके से इसकी जो आपकी रेडियस होती है उसको सर्कम रेडियस मान लेते हैं, और इसकी जो आपकी रेडियस होती है वो इसके डायगोनल का आधा होती है। किसका आधा होती है, विकर्ण का आधा, ठीक है। जो इसका डायगोनल बनेगा ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से ये आपका √2a है ना, इसका आधा, ये आपका √2a है और इसका क्या होती है, आधा होती है। ये आपका जो भी है, x ले लो, आप x ले लो, जो भी है, इसकी साइड आपकी x होगी। ईच एंगल आपका 90 डिग्री होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इतना हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो आपकी √2 और इंटू आपका क्या होगी, साइड, और उसका क्या होगी, आपका आधा होगी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर है और ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो आपका स्क्वायर होता है इसका डायगोनल जो होता है इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। मतलब इसका एरिया अगर आपका y है तो इसका भी एरिया क्या होगा, आपका y होगा, ठीक है। तो अगर मुझे कभी भी एक स्क्वायर का एरिया निकालना पड़े तो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको डबल कर दो, आपके स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो। नहीं तो आपको पता होना चाहिए किसी भी स्क्वायर का जो आपका एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, जो इसकी साइड आपको दी रहती है ना उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। और एरिया का एक फॉर्मूला होता है 1/2, इसका डायगोनल एक ही होता है, इसके डायगोनल का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ये इसका एरिया होता है, ठीक है। और इसका जो आपका डायगोनल होता है, डायगोनल वो किसके बराबर होता है, वो आपका √2 और इंटू में क्या होता है, इसकी साइड होती है। √2 इंटू में क्या होता है, इसका साइड होती है। तो ये इसका क्या होता है, डायगोनल होता है, क्योंकि ये पाइथागोरस लगा के निकलता है। यहाँ पर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ही मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, जैसे मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, ये आपका ए है और ये आपका सी है। अगर ए सी की मैं बात करूंगा तो कैसे निकलेगा, एक्स का स्क्वायर और प्लस आपका एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से आपका निकलना चाहिए। ये आपका 2x का स्क्वायर आ गया, x बाहर चला जाएगा तो √2 और आपका क्या आ गया, x आ गया। इसी तरीके से AC निकलेगा और इसी तरीके से आपका BD निकलेगा, तो डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आपका जो लेवल है एग्जाम का, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा ना भाई, देखो चीजें समझ आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है भाई। क्वेश्चन आपको करने हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट आपको हम कुछ इस तरीके से बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन करो तो आपके मन में डाउट ना आए, ठीक है, कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको काफी अच्छे से मैं बता पाऊँ, ठीक है। चलिए भाई, और इसके बारे में मोटा मोटा और क्या बताएं आपको, यही होना चाहिए। और तो डायगोनल हो गए और सर्कल बना दिया, इस तरीके से बना दिया। इसके अलावा मुझे लग नहीं रहा कि इसके अलावा आपको कुछ जरूरत है, और क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगती है आपकी, बेसिकली दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इतना भी हमें नहीं उतारने की जरूरत। ये चारों पार्ट भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग जाती है, उससे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, चारों का एरिया बराबर हो जाता है, ये भी याद रखना। यहाँ से ये जो आपके आएंगे ना, ये वाले एरिया जो होंगे, इन सब का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मतलब इसका एरिया अगर आपका y है तो इसका भी एरिया आपका y होगा, इसका भी एरिया आपका y होगा, और इसका भी एरिया आपका y होगा। ये चारों ट्रायंगल जो छोटे छोटे बनेंगे, इन सबका एरिया बराबर होता है। उसी तरीके से जो डायगोनल होते हैं ये भी इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। सपोज करो अगर ये डायगोनल आप बना लोगे, उसी तरीके से पूरा अगर एरिया आपका 2y है तो इसका y होगा, इसका आपका y होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। इनकी सर्कम रेडियस और इन रेडियस को जरूर याद रखना, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इन रेडियस और सर्कम रेडियस पे, कि अगर स्क्वायर के बाहर अगर आपका क्या है, सर्कल है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो उसकी रेडियस क्या होगी। इस पे क्वेश्चन आपका जरूर आता है, इस पे हमें फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए भाई, थोड़ा सा लाइट का इशू है, कोई इशू नहीं है, क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अभी स्क्वायर के बारे में आपने जान लिया, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक वर्ग है, उसका विकर्ण है, उसकी लंबाई आपको a दे रखी है, तो इसमें से उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बता, ठीक है। देखो यार, अगर आप चाहो तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ कि एरिया कैसे निकलेगा, बस चीजों को समझना किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये सपोज करो आपके पास क्या है, स्क्वायर है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, और ये आपका क्या है, d। मान लो कि इसकी साइड आपकी a, इसकी साइड आपकी क्या है, a है, और इस तरीके से ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल अपने लिए कितना आएगा, √2a आएगा। क्योंकि आपको भी पता है किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 इंटू क्या होता है, साइड होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब √2 इंटू में जो आपका ए है वो आपका किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ए आपका किसके बराबर होगा, एक्स अपॉन में आपका √2 होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि मुझे एरिया बताओ, अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि मुझे एरिया बताओ, तो एरिया किसके बराबर होगा, ए का स्क्वायर अपॉन में आपका एक्स बटे आपका √2, और उसका क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा। तो ए के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आपका एक्स का स्क्वायर, और अपॉन आपका कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसने ए दे रखा था, कोई बात नहीं भाई, अगर इसने ए दे रखा था तो आप ए ही मान लो। सपोज करो इसने आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक्स दे रखा है। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपको डाउट ना रहे इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, डाउट रह गया तो फिर फायदा क्या होगा। ठीक है, इसको ए नहीं, हम इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ये आपका √2 एक्स है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, और ये आपका क्या है, एक्स है। एक्स की वैल्यू, √2 एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में आपको ए दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए अपॉन आपका √2 आ गई। एरिया कितना होगा आपका, एक्स का स्क्वायर अपॉन में आपका ए का स्क्वायर। इसका जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा, इसका जैसे मैं स्क्वायर करूंगा, ये आपका ए का स्क्वायर अपॉन आपका 2 आ जाएगा। इसका मतलब एरिया होगा आपका ए का स्क्वायर अपॉन में आपका 2। तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन करना हो, तो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हो, तो आपका जो डायरेक्ट एरिया होगा, एरिया आपका क्या होगा, डायगोनल अपॉन में आपका √2, और उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट देखो जो भी डायगोनल आपको दे रखा हो उसके नीचे आप √2 करो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप करना चाहते हो तो। और आपको पता होना चाहिए एरिया बेसिकली किसके बराबर होता है, किसी भी चतुर्भुज का जो एरिया होता है, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, ट्रेपीजियम, चतुर्भुज कोई भी हो आपका, उसका जो एरिया होता है 1/2 इंटू में d1 इंटू में आपका d2 इंटू में आपका क्या होता है, साइन अल्फा होता है। साइन अल्फा मतलब जहां पर भी किसी चतुर्भुज के दो डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर जो एंगल बनता है वो एंगल आपको लेना होता है। और इस तरीके से ये किसी भी चतुर्भुज का एरिया होता है, और इसको लगा के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर ए का स्क्वायर बाय क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो स्क्वायर के बारे में जितनी बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। ठीक है, एरिया कैसे निकलता है, डायगोनल कैसे निकलता है, एक पैरामीटर आपका रह गया, वो भी देख लो भाई। एक पैरामीटर आपको रह गया, पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, जो इसका पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर क्या होता है, इस जितनी भुजाओं से मिलकर ये बना होता है उन सभी भुजाओं की लंबाई का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। कितनी भुजाएं हैं, 4, और कितनी है ए, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 है। इसका मतलब पैरामीटर होता है इसका 4 इंटू आपका साइन। पैरामीटर हो गया, एरिया हो गया, और डायगोनल हो गया। ठीक है, ये इसमें होता है आपका, तो ये आपको पता हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि क्वेश्चन में यहाँ से थोड़ा सा पैरों में लगता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया है, आर्क द्वारा आपका निर्मित किया गया है, इसके बारे में आपको बता। ठीक है, देखिए भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सर्कल क्या होता है, उसका सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, रेडियस क्या होती है। ठीक है, तो उससे आपका जो क्वेश्चन होगा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार उसको समझते हैं कैसे आपको करना है। थोड़ा सा सर्कल के बारे में जान लो भाई। सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है कि एक किसी कॉमन पॉइंट को सेंटर मान के उसके चारों तरफ अगर एक राउंड इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से इसको सेंटर मान के इसके चारों तरफ अगर आप क्या करते हो, चक्कर लगाते हो, तो ये पूरा सर्कल बन जाता है। और ये जो सेंटर होता है इस ये जो सेंटर होता है इस सर्कल से आप कहीं से भी चेक कर लेना, ये हमेशा क्या होता है, बराबर दूरी पे होता है। और सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे मिलाया गया हर एक पॉइंट क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है आपका, रेडियस होता है। मैं आपको, ठीक है अब ये डार्क चल रहा है, कोई बात नहीं, क्या होता है आपका, रेडियस होता है। दिख रहा होगा वैसे, थोड़ा सा लाइट का इशू हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूँ तो सर्कल के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल का एरिया क्या होता है। किसी भी सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आपकी जो सर्कमफ्रेंस होती है, जैसे कि आपका रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, इनका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। उसी तरीके से इसकी परिधि होती है, ये क्या होती है आपकी 2πr होती है। कैसे होती है आपकी 2πr। ठीक है, ये आपका क्या है, सर्कल है। पूरे सर्कल का आपका जो एरिया होता है वो इस तरीके से निकलता है। ये आपका क्या है, सर्कल है, जिसको हिंदी में वर्त बोला जाता है। ठीक है,
एरिया ये होता है, ये आपका ये होता है, और ये आपका इस तरीके से बनता है, ये इसका सेंटर होता है, कहीं भी मिला दो ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। केंद्र से सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी आप मिलाओगे वो सभी उसकी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। और ये आपका एक तरीके से पैरामीटर हो गया, एरिया होगा। उसके बाद आता है सेमी सर्कल। अगर मैं किसी एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ तो वो क्या कहलाता है, आपका सेमी सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है, किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है उसका आधा हो जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर और बाय आपका 2, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस बोलूं तो इसकी सरकमफ्रेंस आपकी कितनी आएगी, एक तो ये वाला देखो पूरा जो था आपका 2 पाई आर था ना, 2 पाई आर की तो आधी आएगी, क्योंकि जो आपकी पूरी थी पूरी, इसमें से सिर्फ आप आधी ले रहे हो तो ये आपका इतना कट गया। तो इसका मतलब पाई आर तो आपकी आएगी ही आएगी, बट जब आप इसको इस तरीके से काटोगे ना मेरे भाई, देखो ये वाली, ये रेडियस और ये आपकी रेडियस, ये आपकी नहीं आ जाएगी। तो क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस ये वाली लेंथ होगी जो कि आपकी क्या आ गई, पाई आर आ गई, और ये वाली लेंथ आपकी होगी। तो इसका सरकमफ्रेंस या इसका जो आप बोल सकते हो ये वाला, ये आपका आ जाएगा, आर कॉमन आएगा तो कितना होगा आपका पाई प्लस आपका 2। किसी भी सेमी सर्कल का जो आपका सरकमफ्रेंस होती है आपकी इस तरीके से निकलती है, पाई आर तो ये हो गया, 2 आर आपने ये जोड़ दिया तो कितना आ गया आपका आर इंटू में पाई प्लस आपका 2। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, सिंपल है। ये आपका सर्कल हो गया, उसके बाद आपका सेमी सर्कल हो गया, उसके बाद आता है आपका सेक्टर। देखो भाई बेसिकली क्या होता है, सेक्टर ले लो या फिर हम क्वाड्रेंट ले लो। देखो क्वाड्रेंट होता है 1/4, किसी भी सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका क्वाड्रेंट होता है। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है 360 डिग्री बनता है। अगर इसको 4 एरिया में बांट देते हैं तो आपका 90-90 बन जाता है। और हर एक पार्ट आपका, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड का मतलब भी 4 होता है, क्वाड्रेंट आपका हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है सेक्टर। मान लो कि आपका क्या है, सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ये इसका सेंटर है, और इन रेडियस के द्वारा ये जो एरिया आपका घिरा हुआ है ये इसका क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। और इस सेक्टर को आप क्या बोल सकते हो, त्रिज्याखंड बोल सकते हो, क्योंकि त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है। ये ओ हो गया, ये आर हो गया, ये आपका आर हो गया, और यहाँ पर एंगल मान लो आपका थीटा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। तो इसको बोला जाता है आपका सेक्टर। और किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर और थीटा, और बटे में कितना होता है, 360 होता है। अगर ये ना दे रखा हो तो 1/2 होता है, इंटू में क्या होता है, एल होता है, और आपका आर होता है। एल क्या होता है, आर्क की लंबाई, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, एल, चाप की लंबाई को एल बोला जाता है। और अगर आपको निकालना हो, नहीं मुझे तो इसका सरकमफ्रेंस बताओ, और कोई मुझे बोले इसका सरकमफ्रेंस, इसकी परिधि बोले, तो वो होता है आपका 2 पाई आर और थीटा, और बटे कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो बेसिकली किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 करके भी, और 1/2 इंटू आपका एल इंटू आर करके भी। एल क्या होता है, आपका लेंथ ऑफ आर्क होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है चाप की लंबाई। तो उससे भी आपको इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये तो है आपका क्वाड्रेंट, ये है आपका क्वाड्रेंट, ठीक है, चतुर्भुज का चौथा भाग। और ये क्या होता है आपका सेक्टर, और सेक्टर को ही क्या बोला जाता है, तिरछाखंड, क्योंकि किन से मिलकर बनता है, तिरछाओं से। ये क्या है आपका, तिरछाखंड है, क्योंकि तिरछाओं से मिलकर आपका बना होता है। तो इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। और सर्कल के बारे में आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, उसकी रेडियस एरिया पता होना चाहिए, सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। सेमी सर्कल के बारे में मतलब आधा वर्ग, सेमी मतलब हाफ हो गया, आधी सर्कल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, छोटी छोटी आपको बात बता देता हूँ। मान लो कि ये क्या है, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका सेगमेंट भी होता है, ये वाला। अगर इसका एरिया देखो, ये भी आपका होता है, इसको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है, सेगमेंट, ठीक है। ये ओ है, मान लो आपका ए है, और ये आपका बी है, ये इसकी रेडियस आर हो गई, आर हो गई, और ये क्या होता है आपका थीटा होता है, ठीक है। तो इसका एंगल कभी भी निकालना हो तो आपको क्या करना है, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये आपका इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। माइनर होता है छोटा, और सेगमेंट होता है इस तरीके से आपका छोटा भाग, ठीक है। और इस तरफ का जो भाग हो गया, ये वाला जो बाकी एरिया बच गया ना, ये वाला जो आपका एरिया है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इस तरफ से, ठीक है। ये पूरा उसी में आएगा, ये वाला भी, ये सारा क्या है आपका मेजर सेगमेंट है।
और ये आपका माइनर सेगमेंट है। कई बार पूछेगा इसका भी एरिया बता दो क्या होगा, ठीक है, वो भी निकल जाएगा। अब क्वेश्चन जब आएंगे तो इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो ये हमने बात कर ली, सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, सेगमेंट हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन आते रहेंगे, नई नई चीजें आती रहेंगी तो मैं आपको कराता रहूँ, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ना है, जो क्वेश्चन है उसी को देख लेते हैं, ठीक है। सेमी सर्कल, सर्कल सब कुछ हो गया आपका। सर्कल जो होता है सेंटर पे हमेशा 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ये याद रखिएगा। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया क्या होगा। देखो क्या डायग्राम बनेगा इस तरीके से, आप इसको ऐसे बना लो, अलग से भी बना सकते हो इस तरीके से ये सर्कल का ही भाग होता है वैसे, ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, ठीक है, आप ऐसे बना लो, ठीक है भाई। ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये आपका, ये हमेशा सेंटर होगा ओ, ये आपका क्या है थीटा है, और ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। इसके अंदर बनाना चाहते हो तो यहाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है थीटा है, ये आर है, ये आपका आर है, ये आपका एल है, ये आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इसको चाप की लंबाई बोला जाता है, ठीक है। कह रहा है कि चाप की लंबाई द्वारा निर्मित है तो त्रिज्या खंड और सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये सेक्टर ही तो है, इसको मैंने अलग करके बता दिया। तो अभी मैंने आपको बोला था एरिया किसके बराबर होता है, 1/2, हिंदी में लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क मतलब 1/2 हो, और चाप की आपको लंबाई आपको दे रखी हो, ठीक है, और इंटू में क्या करना है आपको त्रिज्या, इससे क्या कर दो गुना कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल हो गया, और इंटू आपका रेडियस हो गया, डायरेक्ट आपका एरिया आ जाएगा 1/2 हो गया। त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई, और 3.5 का मतलब आपका 7/2 हो गया, 7×5 = 35 हो गया, 35 आपका कितना हो गया 4 हो गया, 4×8 = 32 आ गया, 4×7 = 28 आ गया, 4×5 = 20 आ गया, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना, ठीक है। तो ये होगा मेरे भाई आपके क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा डायरेक्ट। आपको अगर चाप की लंबाई दे रखी हो तो एरिया आपको हमेशा ऐसे ही निकालना है। जो दूसरा फॉर्मूला है πr² θ/360 वो किसी काम का यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहां पर या तो आपको थीटा से जाना पड़ेगा तो थीटा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ ना, अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो कभी भी अगर यहाँ से थीटा की बात करते हैं तो थीटा बराबर आपका क्या होता है L/ क्या होता है आपका R होता है, ठीक है। ये डिग्री में होता है, ये रेडियन में होता है। इसको डिग्री में बनाने के लिए 180 और बटे में पाई करना पड़ता है। तो थीटा बेसिकली आपका किसके बराबर होता है L/R इंटू में आपका 180 और बटे में क्या होता है आपका पाई होता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से कुछ नहीं करना होता है, इस थीटा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में पुट करने की कोशिश करता हूँ ना, तो पाई से पाई कट जाता है, और 180 है और 360 है, 180 से आपका 360 2 पे चला जाता है, इसलिए आपका ये बन जाता है यहाँ। कुछ नहीं है, आप उसको करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जरूर याद रखना अगर सेक्टर के अंदर अगर आपको थीटा निकालना हो तो थीटा किसके बराबर होगा L/R इंटू 180/पाई। क्योंकि इसको 180/पाई क्यों किया है, कभी भी अगर कोई वैल्यू, देखो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो बेसिकली किस में होती है आपकी रेडियन में होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है, ये सारी आपकी रेडियन में होती है। और अगर आपको रेडियन से किसी वैल्यू को डिग्री में चेंज करना हो तो आपको क्या करना है 180/पाई से गुना करना है। और कोई वैल्यू अगर डिग्री में है उसको रेडियन से चेंज करना है तो रेडियन से बदलने के लिए π/180 से उसको गुना करना है, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। समझ आ गया होगा भाई, बहुत सिंपल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। और इसके साथ साथ हमने किसके बारे में जान लिया, सर्कल के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। और सर्कल के बारे में जान लिया, सेक्टर क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, रेडियस क्या होती है, कोड, और जो आपकी कोड वगैरह आएंगे वो बेसिकली ज्योमेट्री में आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जिस चीज की अभी जरूरत नहीं है तो उसको अभी जानने का फायदा क्या है, ठीक है। जो भी आपकी जीवा आएगी, सीकेंट आएगी, ठीक है, कोड आ गया, सीकेंट आ गई, वो सब आपकी आगे आएंगी तो उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उनको एडवांस में हमें करने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को आप देखो और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ फिर क्वेश्चन। चलिए भाई अब आ गया आपका रेक्टेंगल, आयत। आयत के बारे में जान लो थोड़ा सा, आयत क्या होती है। और बहुत सिंपल होती है, कुछ नहीं होता, बहुत इजी होती है, ठीक है। क्या बोला जाता है रेक्टेंगल, आयत।
हिंदी में बोला जाता है आयत। या मान लो आपका ए है, तो ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका क्या है, डी। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ईच एंगल इसका भी क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। हर एक एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। दो अपोजिट साइड्स आपस में बराबर और पैरेलल, दो अपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं और पैरेलल होती है, ठीक है भाई। ये आपस में पैरेलल होंगी और ये आपस में पैरेलल होंगी, ये चीज आप हमेशा याद रखना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको हम करेंगे। डायगोनल जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, डायगोनल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दो अपोजिट साइड आपस में बराबर और क्या होती है, पैरेलल होती है। जैसे ए बी बराबर आपका क्या होगा, सी डी होगा, और ए बी पैरेलल टू आपका क्या होगा, सी डी होगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ से बी सी बराबर आपका क्या होगा, ए डी होगा, तो बी सी और पैरेलल टू आपका क्या होगा, ए डी होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है, डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। तो डायगोनल जो अगर मैं यहाँ से बोलूंगा, ए सी बराबर आपका क्या होगा, बी डी होगा, और किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है आपका एल का स्क्वायर और प्लस आपका बी का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस में बी चौड़ाई का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, आपका डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं करते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये वाला और ये वाला आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और ये वाला आपस में बराबर होता है। मान लो ओ पॉइंट पे इसने काटा है, तो वैसे तो डायगोनल आपस में बराबर ही होते हैं। तो क्या क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से डी ओ बराबर आपका क्या होगा, ओ बी होगा, और यहाँ से ओ ए बराबर आपका क्या होगा, ओ सी होगा। ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही चीज है जो इसमें खास बात है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। 90 डिग्री पे नहीं काटने का मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर आपकी कॉन्ग्रुएंसी की जो प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड वाली, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। क्योंकि अगर मैं ये प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी से ही आपके निकलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तीनों साइड बराबर हो, साइड एंगल साइड हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया, एंगल साइड एंगल हो गया, आरएचएस हो गई, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज करके इनको क्या किया जाता है, कॉन्ग्रुएंट किया जाता है, और कॉन्ग्रुएंट करके ही मैं निकाल सकता हूँ कि डायगोनल इसके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। स्क्वायर में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से दो एंगल बराबर हो जाते हैं स्ट्रेट लाइन पे जो बने हुए हैं, और वो 180 है, तो दो हिस्से में बट के 90 हो जाता है, ठीक है। तो आगे मैं आपको ज्योमेट्री में बता दूंगा, वैसे इतनी जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ, तो रेक्टेंगल के अंदर इसके जो डायगोनल होते हैं, मान लो आपका ए है, या आपका बी है, या आपका सी है, और ये आपका डी। इसके जो डायगोनल होते हैं दो एरिया में बांटते हैं। मान लो इसका एरिया एक्स है, तो इसका एरिया आपका एक्स है। ईच एंगल क्या होता है आपका, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर आप किसी एक का एरिया निकालते हो, किसी एक का एरिया निकाल के आप उसको 2 से गुना कर दोगे, तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया भी आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपके किसी भी रेक्टेंगल का जो आपका एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है। और इसका जो आपका पेरीमीटर होता है ना मेरे भाई, परिमाप, परिमाप क्या होता है, जिन भुजाओं से मिलकर बना होता है उनकी लंबाई का जोड़ होता है। 2 इंटू आपका एल प्लस आपका बी, ये क्या होता है, आपका पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, रिवाइज कर लो। 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दो अपोजिट साइड आपस में बराबर होती है, पैरेलल होती है। डायगोनल दो बनेंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। ए सी और बी डी आपस में बराबर होगा, दोनों की लेंथ बराबर होगी। डायगोनल निकलेगा कैसे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि डायगोनल देखो बराबर है। डायगोनल अगर बराबर है तो बाइसेक्ट होंगे, तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ चारों आपस में बराबर होगी। किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो इस रेक्टेंगल का मैं एरिया निकालता हूं, तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू आपका हाइट होगा। ये एक पार्ट का एरिया आ गया। अगर इसी को मैं डबल कर दूं तो पूरे का एरिया आ जाएगा, क्योंकि दूसरे का भी निकालना है, तो ये आ गया। इसलिए किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू में आपका लंबाई प्लस आपका चौड़ाई। 2 बार इसलिए है, अगर मैं सीधा भी जोड़ूंगा 2L प्लस 2B होगा, 2 कॉमन आएगा, अंदर L प्लस B बच जाएगा। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल की आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये आपको बताना है। ये सारी वो प्रॉपर्टीज है जो मेंसुरेशन के हिसाब से सफिशिएंट है, बट ज्योमेट्री में थोड़ा सा हमें और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वहाँ थोड़ा आता है, मान लो कि कोई इसके अंदर पॉइंट दे दिया, उसको चारों
वर्टेक्स पे मिला दिया तो अपोजिट के एरिया का सम बाकी दो अपोजिट एरिया के सम के बराबर होता, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतनी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज्योमेट्री में जाकर आते हैं, तो फिलहाल हमारा यहाँ पे इतने से काम चलेगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी आयताकार, कोई भी आपके पास क्या है आयताकार है, सपोज करो ये मेरे पास क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है, कह रहा है कि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, मान लो कि ये आपका 3x है, ये आपका क्या है 3x है, और ये आपका क्या है 2x है, और ये आपका क्या है 2x है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का हर एक कोण आपका 90 डिग्री होता है और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट समद्विभाजित जरूर करते हैं पर 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। ये खास प्रॉपर्टी होती है इसकी। पीछे किसी बड़े यूट्यूब चैनल वाला एक टीचर है, वो बता रहा था कि इसके बाइसेक्ट करते हैं, और उसने बताया भी क्या था, उसने तो प्रूव भी कर दिया था कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। भाई साहब हमने आज तक नहीं पढ़ा, उस बंदे ने प्रूव भी कर दिया और बच्चों ने मान भी लिया, और जो यूक्लिड वगैरह थे जो ज्योमेट्री वगैरह बना के गए थे उनको भी भाई उसने गलत फेल मतलब गलत बता दिया कि नहीं करते हैं भाई। ठीक है, तो ऐसा भाई जो कारनामा आप देखते हो उसको बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो 100% आपका सही होता है। स्कूल में बताया गया कि 90 डिग्री पे नहीं काटते तो नहीं काटते, चाहे ब्रह्मांड में कोई भी आके आपको कर दे प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखो इसने बोला है कि यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप मतलब पैरामीटर तो कितना होगा 2 इंटू लंबाई प्लस आपका चौड़ाई, 3 और 2 आपका 5x हो गया, जैसे मैं जोड़ूंगा आपका 80 आ गया, 5 दूनी आपका 10 हो गया, ये आपकी 0 कट गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, x आ गया आपका 8। कह रहा है कि उसकी चौड़ाई ज्ञात करो, चौड़ाई कितनी है भाई 2x आपकी, तो इसका मतलब उसकी जो चौड़ाई होगी आपकी 2x, 2 इंटू आपका 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब 16 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। तो ये प्रॉपर्टीज होती है आपकी रेक्टेंगल की, आयत की, जिसके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है मेरे भाई तो क्वेश्चन नहीं आ सकते आपसे। ठीक है, चलो आगे चलो। आगे चलते हैं भाई। कह रहा है कि किसी वर्ग और वर्त का जो परिमाप हो समान है, यदि वर्त का जो क्षेत्रफल है आपका 3850 मीटर स्क्वायर है, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, किसी वर्ग और वर्त का जो परिमाप हो समान है, इसका मतलब देखो ये आपके पास वर्ग है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है एक सर्कल है, इनका परिमाप बराबर है। इसका मतलब इसकी जो साइड है 4 इंटू में जो आपका साइड है, ठीक है, वो बेसिकली आपका किसके बराबर है 2 पाई r के बराबर है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है। ठीक है, देखो इसकी जो भी साइड होगी उसका जो 4 गुना होगा वही उसका क्या होता है पेरीमीटर होता है, क्योंकि चारों साइड आपस में बराबर होती है, या तो चारों को जोड़ लो या 4 से गुना कर दो, बात वही रहती है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, ये आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू में, मान लो इसकी साइड आपकी ए है तो 4 इंटू में जो आपका ए है वो किसके बराबर होगा 2 गुना में आपका 22 और बटे आपका 7 हो गया। और यहाँ से रेडियस आपको पता है नहीं पता है अभी आपको, चलो नहीं पता, आर हो गया। ठीक है, नहीं एरिया आपको दे रखा है सॉरी, तो ये आपका 2 पाई r आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में जो मुझे वैल्यू दे रखी है वो किसकी वैल्यू दे रखी है πr² की वैल्यू मुझे दे रखी है। एरिया क्या होता है πr², 22 पाई r का स्क्वायर बराबर आपका कितना दे रखा है 3850 आपको दे रखा है। ठीक है, जीरो से जीरो तो कट ही नहीं रही, 11 दूनी आपका 22 आ जाएगा, 11 ती आपका 33 आ गया, 11 पंजा आपका 55, 750 आ गया। ठीक है, तो आर का स्क्वायर यहाँ से कितना आ रहा है आपका 350 और इंटू आपका 7 और बटे आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये किसकी वैल्यू आ रही है आपका आर के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी क्योंकि मुझे आर की जरूरत है, तो मैं चाह रहा था यार ना काटना पड़े। ठीक है, और यहाँ से कह रहा है कि आपके वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग के क्षेत्रफल किसके बराबर होगा ए के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है,
कोई बात नहीं भाई, काट दो और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। दो एकम दो आ गया आपका, दोस्त है आपका 14 आ गया, दो पंजे आपका 10 आ गया। आर का स्क्वायर आपका किसके बराबर आ गया, 25 सत्ते 175, 25 इंटू 7 इंटू आपका 7। इस 7 का 7 बाहर आएगा और इसका कितना बाहर आएगा आपका 5। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 35 आ गई। क्या आ गई आर की वैल्यू आपकी 35। इसका मतलब रेडियस इसकी क्या है आपकी 35 है, ये आपका इतना आ गया। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बता दो मुझे, तो क्या होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भाई, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है ये वाला। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। रेडियस मेरे पास आ गई, यहाँ आपको पुट करनी पड़ेगी। तो 4 इंटू आपका ए बराबर हो गया आपका 2 इंटू आपका 22 और बटे आपका 7 इंटू आपका क्या हो गया 35 हो गया। 7 पंजे आपका यहाँ से 35 हो गया, 2 दूनी आपका 4 हो गया, 2 एकम 2 और ये आपका इतना हो गया। ए बराबर आपका कितना आ गया 55 आ गया, ठीक है। एरिया किसके बराबर होगा, ए का स्क्वायर होगा। 55 का जो आपका स्क्वायर होता है, कभी भी अगर दो वैल्यूज को गुना करते हैं और उनके जो बाद का जो वैल्यूज है उनका सम अगर 10 है, तो आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हो। 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा और इस 5 को इससे अगली टर्म से गुना कर दो, 5 गुना में 6 30, तो 30 25 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको कंबाइन करके देगा मेरे भाई, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ जैसे बोल दिया कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो सर्कल के पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है। और आपको सर्कल का एरिया दे दिया। सर्कल के एरिया से मुझे हेल्प मिल गई क्या निकालने में, रेडियस निकालने में। रेडियस से मुझे हेल्प मिल गई पेरीमीटर निकालने में। पेरीमीटर मुझे मिलने के बाद हेल्प मिल गई स्क्वायर की साइड निकालने में। और फिर हमने क्वेश्चन कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार मेज की ऊपर का जो परिमाप 28 है तथा क्षेत्रफल आपका इतना है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है आपका, बोला गया है कि इसका परिमाप, ये आपका एल है, ये आपका बी है और ये आपका बी है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है 2 इंटू आपका एल प्लस जो आपका बी है वो बेसिकली आपका 28 के बराबर है। यही बोला है क्वेश्चन में, 28 दे रखा है। यहाँ से इसको काट दो, 14 पे चला गया, तो इसका मतलब एल प्लस बी को जोड़ने से आपका 14 आना चाहिए। एरिया होता है एल इंटू बी और एल बी करने से आपका 48 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी क्या वैल्यू मैं लेकर आऊं कि जिसको जोड़ने से आपका 14 आए और जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका 48 आए। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रेंगल बनता है यहाँ पर आपका, और किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल को बनने के लिए उसमें पाइथागोरस लगनी जरूरी है। और पाइथागोरस लगने का मतलब होता है वहां पर ट्रिपलेट आपके बनते ही बनते हैं। ट्रिपलेट कैसे निकलते हैं पाइथागोरस से, कैसे होते हैं ट्रिपलेट, जैसे आपने देखा होगा 3 4 5 हो गया, उसके बाद इसी को 2 से गुना करके 6 8 10 बन जाता है। इसी को 3 से गुना करके 9 12 और आपका 15 बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद 3 4 5 5 12 आपका 13 आता है। इसी को 2 से गुना करके कई बार आपका 10 24 और आपका 26 भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका 7 आपका 24 और आपका 7 24 25 होता है। 8 15 आपका 17 होता है। उसके बाद 9 40 आपका 41 होता है, ठीक है। उसके बाद 11 60 आपका क्या होता है 61 होता है। उसके बाद आपका 12 35 और आपका क्या होता है 37 होता है। उसके बाद आपका 13 84 85 होता है। तो ये सारे बेसिकली एक तरीके से आपके क्या है ट्रिपलेट है, ठीक है, जो पाइथागोरस लगा के आपके बनते हैं। तो यहाँ पर हमें अब ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू आए कि जिन दोनों को जोड़ने से तो आपका 14 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 48 आ जाए। या तो ये तरीका आपको लगाना पड़ेगा, या फिर इसने बोला है विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। विकर्ण किसके बराबर होगा, एल का स्क्वायर और प्लस आपका बी का स्क्वायर और इसका क्या होगा अंडर रूट होगा। ये आपका बेसिकली क्या होगा डायगोनल होगा। अब इस पे मैं जा सकता हूं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप पेपर में कैलकुलेशन कम कैसे करो। एक तो तरीका है कि मैं डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला ओपन कर दूं और उससे क्वेश्चन को लेंथी बना दूं। जैसे इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एल का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका 2LB बराबर आ जाएगा आपका 196। यहाँ 96 हो जाएगा, जैसे आपका एल का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर 48 दूनी 96, उस तरफ जाके माइनस होगा आपका 100 आ गया। दोनों तरफ अंडर रूट कर दो ना, तो इसका मतलब एल का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर अंडर रूट करने से आपका 10 आ गया। तो आपका डायगोनल 10 आ गया। या फिर मैं क्या करूंगा दोस्त, मेरे पास इतना दिमाग है, गुना करने से 48 आना है, प्लस माइनस करके 14 आना है। मैंने देखा यार साफ साफ पता लग रहा है 6 और 8 आ जाएगा। इसका मतलब लंबाई 6 है और ये आपका 8 है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आपका कितना होगा 10 होगा। ये 6 हो सकती है, ये 8 हो सकती है, ये 6 हो सकती है, तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना आएगा 10 आएगा। हमेशा याद रखना, राइट 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है, और वही क्या होता है आपका डायगोनल होता है, आपका विकर्ण होता है। तो ये कंसेप्ट आप लगा सकते हैं।
ठीक है, सिंपल है मेरे भाई, कोई इशू नहीं, आप आराम से कर पाओगे। तो इस तरीके से ट्रिपलेट से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मैं तो अलजेब्रा पे जाऊंगा, तो अलजेब्रा से भी आपका हो सकता है, तो अलजेब्रा से करो, ऐसे करो, आपकी इच्छा। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था आपका, 10 ही था, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ए जो है 40 मिनट में एक वर्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। ठीक है, यदि वृत्त का वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाता है तो ए द्वारा वर्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है। देखो भाई, ये जो आपका सर्कल होता है ना, ये सर्कल की जो आपकी लेंथ होती है, मतलब कोई भी जो आपका ग्राउंड होता है, अगर मैं आपसे ये बोलूं उस ग्राउंड की लेंथ कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, उस ग्राउंड का जो सरकमफ्रेंस होता है वही उसकी क्या होती है, लेंथ होती है। तो जब भी कोई आदमी किसी ग्राउंड पे चक्कर लगाता है तो उसकी सरकमफ्रेंस, परिधि पे चक्कर लगाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, और और इसके अलावा एक चीज और याद रखना, मान लो कि कोई स्कूटर है, साइकिल है, मतलब जिसका गोल टायर है, वो जो गोल टायर होता है उसके द्वारा एक चक्कर में जो दूरी तय की जाती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, उसकी सरकमफ्रेंस 2πr के बराबर होती है। ये चीज आप हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो कि मैं यहाँ से इसको तोड़ दूं, यहाँ से मैं इसको तोड़ देता हूँ और इसको ऐसे लंबा कर दूं, तो ये पूरा लंबा हो जाएगा, तो इसका मतलब जो टायर है वो पहले इस तरीके से गोल है, उसको अगर मैं लंबा कर दूंगा ऐसे हो जाएगा। तो उसने एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर दी, अपनी ये पूरी दूरी। तो इसका मतलब एक चक्कर में जो तय दूरी होती है किसी भी साइकिल, ट्रक, टायर, किसी का भी जो पहिया हो, वो 2πr करता है, उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर करता है। अब ये कह रहा है कि वो ये बताओ, यदि उसका व्यास 10 गुना बढ़ा दूं तो ए द्वारा पथ पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, उसकी चाल हो, ये आपको बोला है। देखो भाई 40 मिनट में एक वर्ताकार पथ पर 8 चक्कर लगाता है, तो 40 मिनट में लगाता है मेरे भाई, 40 मिनट में कितने, 8 चक्कर, तो 1 मिनट में कितना लगाएगा, 1 मिनट में वो चक्कर लगाएगा भाई 8 बचे 40, मतलब 1/5 चक्कर। ठीक है, उसने बोला है उसकी स्पीड ज्ञात करो, इसने मिनट में दे रखा 25 मिनट, 20 मिनट, ये मिनट वो मिनट। ठीक है, ये हो गया आपका। तो पहले अगर वो दूरी तय करता है, पहले अगर वो दूरी तय करता है तो 2πr दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, 2πr। ठीक है, अब ये कह रहा है नहीं, उसकी रेडियस डबल कर दो, तो अब वो दूरी तय करेगा 2πr और इंटू आपका 10, इतनी दूरी वो तय करेगा। ठीक है, पहले दूरी ये तय करता था, तो अब दूरी आपकी इतनी तय करेगा, तो ये आपका आ गया। ठीक है, 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर, इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज इंक्रीज टू 10 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए टू गो राउंड द न्यू पाथ वंस ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड एज बिफोर। देखो भाई पहले की जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 1/5 चक्कर, और एक चक्कर में दूरी कितनी होती है आपकी, इतनी होती है। तो इसका मतलब 1 मिनट में उसकी तय की गई दूरी है, उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। और एक चक्कर में दूरी इतनी है, तो इसका मतलब 1 मिनट में तय दूरी आपकी इतनी। अगर मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस अपन स्पीड कर दूं, ये मेरे लिए क्या है, स्पीड है, क्योंकि स्पीड जो होती है, स्पीड पर यूनिट आपकी क्या होती है, उसकी स्पीड आ जाती है, मतलब 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 सेकंड में उसने जो भी दूरी तय की है वो उसकी स्पीड पर आवर, स्पीड पर मिनट और स्पीड पर मीटर सेकंड, तो सेकंड में आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो एक चक्कर में दूरी आपकी, देखो 1 मिनट में 1/5 चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में दूरी इतनी है, तो एक चक्कर में इतनी, तो 1/5 चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, तो 1 मिनट में तय दूरी उतनी है। ये डिस्टेंस आपको कवर कराना है, 1 मिनट में इतनी दूरी है, तो इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मेरे यहाँ पर टाइम निकल कर आ जाएगा, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड। तो नीचे भी आपका 2πr आएगा, पहले तो 2πr आ गया। ठीक है, इसके 1/5 हो गया। ठीक है, ये ऊपर चला गया, 2πr से आपका 2πr चला गया, ये ऊपर घूमेगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 50 मिनट। क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर आपका, 50 मिनट। तो इसका मतलब 50 मिनट इन्होंने दिया हुआ है, तो इतनी देर में ये इस दूरी को तय करेगा। तो आपको 1 मिनट में तय की गई दूरी आपको निकालनी है, क्योंकि 1 मिनट में तय की गई दूरी उसकी क्या है, स्पीड है। तो कभी भी अगर आपको टाइम निकालना होगा दोस्त, तो टाइम निकालने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आपको स्पीड पता हो, क्योंकि आपका जो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होती है।
अब डिस्टेंस आपका कितना हो गया, आपका जो व्यास से 10 गुना बढ़ गया, तो इसका मतलब 2 पाई आर, एक चक्कर में दूरी इतनी थी, अब आपने 10 चक्कर लगाने तो टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है भाई, ये मैंने 2 पाई आर गुना में 10 इसलिए कर दिया भाई क्योंकि ये आर जो है 10 आर हो गया है, तो इसको आप अलग से भी लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये इन्होंने काफी गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इन्होंने 4/25 आंसर दिया, जो कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 4/25 जो आंसर हो तभी पॉसिबल होगा जब ये सिमिलर होंगे, क्योंकि सिमिलरिटी के केस में क्या होता है, जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया होता है कोरस्पोंडिंग साइड्स की लेंथ के रेशियो के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ऐसा यहाँ पर सिमिलरिटी का कोई चांस ही नहीं लग रहा मुझे, तो ये गलत है, कहीं पर क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है कि सिमिलर है। तो अब ट्रायंगल के अगर मैं बारे में बात करूं तो देखो, ट्रायंगल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला आता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, जिसको बोला जाता है आपका स्केलन ट्रायंगल, स्केलन त्रिभुज। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है भाई कि जितनी साइड होती हैं सब आपस में बराबर नहीं होती। मान लो ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, इसके सामने साइड ए है, इसके सामने बी है, तो इसके सामने आपका सी है। ये आपका अल्फा है, ये आपका थीटा है, और ये आपका कुछ भी है, ये आपका वाई मान लो, कुछ भी है। सभी साइड आपस में बराबर नहीं होती हैं, सभी एंगल आपस में बराबर नहीं होते हैं, मतलब ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सभी साइड अलग अलग होती हैं, सभी एंगल अलग अलग होते हैं, उसको बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, और विषम बाहु त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का वैसे एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू में आपका एस माइनस आपका ए होगा, एस माइनस आपका बी होगा, और इंटू आपका एस माइनस क्या होगा, सी होगा। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, और किसी भी त्रिभुज का जो आपका पैरामीटर होता है वो क्या होता है, उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई का जो जोड़ होता है वो आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो अगर मैं सेमी पैरामीटर की बात करूं तो वो होगा आपका ए प्लस आपका बी प्लस आपका सी और बाय क्या होगा आपका 2 होगा, ये होगा। और अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको उसकी परपेंडिकुलर हाइट पता हो, सपोज करो यहाँ से आपको इसका ये वाला परपेंडिकुलर हाइट मतलब बिल्कुल 90 डिग्री वाली, अगर आपको इसकी हाइट पता हो तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू में आपका क्या होता है, बेस होता है, और अगर आपको उसकी परपेंडिकुलर हाइट पता हो तो वो कर दो, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें। ठीक है, तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, सभी एंगल बराबर नहीं होते, मतलब सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, सभी एंगल अलग अलग माप के होते हैं। एरिया कैसे निकलता है, हीरोन्स फॉर्मूला से। एस क्या हो गया, सेमी पैरामीटर, मतलब इस त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई के जोड़ का आधा, और इसके अलावा ए बी सी क्या है, इस त्रिभुज की अपनी भुजाएं होती हैं, तो इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, और इसके अलावा जितनी इसकी मीडियन होती हैं, जिसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है, वो भी सभी अलग अलग लेंथ की होती हैं, ये भी आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है आपका स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं सभी एंगल अलग अलग होते हैं, सभी एंगल सभी भुजाएं सभी मध्यिकाएं सभी मीडियन, ठीक है, वो सभी आपकी क्या होती है, अलग अलग होती हैं, और इस तरीके से इसका एरिया निकल आता है। ठीक है, इसके अलावा सपोज करो अगर ये आपका क्या है, अगर ये आपका स्केलन ट्रायंगल है, मान लो कि आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ये साइड आपकी बी है और ये साइड आपकी सी है, और अगर आपको बीच का एंगल दे रखा हो, ये किसी भी ट्रायंगल में लगेगा, ये जो एरिया है किसी भी ट्रायंगल में लगेगा। अगर आपको मान लो 1/2 हो जाएगा आपका बी इंटू आपका सी, और इंटू में क्या होगा आपका यहाँ से साइन अल्फा। कभी भी अगर आपको दो साइड दे रखी हो और उनके बीच वाले वर्टेक्स पे जो एंगल है वो आपको दे रखा हो, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बी इंटू सी, मतलब दोनों साइड्स की लेंथ को मल्टीप्लाई करना है और बीच का एंगल ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया निकालने के ये जो फॉर्मूले हैं ये आप किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हो। ये वाला भी किसी भी ट्रायंगल में, इक्विलेटरल में और आइसोस्केलस में, स्केलन में, किसी में लगा दो। ये भी किसी में भी लगा सकते हो, ये भी किसी में भी लगा सकते हो, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गए आपके त्रिभुज। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद आता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। इसको भी जान लो भाई, ये बहुत जरूरी है। ये और समद्विबाहु समबाहु, ये दोनों ही जरूरी होते हैं। मान लो ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। ये वाली साइड आपकी एक्स है और ये वाली साइड आपकी एक्स है, और उसका नहीं पता हमें क्या है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि अगर ये आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आपका ए बी और बराबर में आपका क्या है, ए सी है, तो दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसके अलावा जो भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं
उनके जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। मान लो ये दो भुजाएं बराबर है, ये अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा, इसके सामने ये है, इसके सामने आपका ये है। जब भी दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तो उनके दो सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है भाई। और इसके अलावा इसके एरिया निकालने का भी वो वाला फॉर्मूला भी इसका लग जाता है एरिया निकालने का। और इसके अलावा एक क्या है, अगर मैं इसको चलो ए मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ए मान रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो आपका ए है, ये आपका ए है। और इसके अलावा पहली बात, जो दो अपोजिट साइड बराबर होते हैं उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। आगे समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो दो बराबर भुजाओं का कॉमन वर्टेक्स होता है उससे आपकी अनइक्वल साइड जो भुजा बराबर नहीं है उस पे अगर मैं क्या करता हूँ, डायगोनल डायगोनल नहीं परपेंडिकुलर डालता हूं, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, मीडियन होता है, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु होता है। ये बी है तो ये आपका b/2 होगा और ये भी आपका b/2 होगा। मतलब आपको याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर अगर परपेंडिकुलर दिया है तो परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु भी होता है। अगर ये बोला गया है कि ये सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है तो जो मीडियन होगा वो परपेंडिकुलर भी होगा और जो परपेंडिकुलर है वो आपका मीडियन भी होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और इसके अलावा जब भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट मतलब उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो यह अगर मैं ये इसकी क्या है, अगर इसको मैं डी नाम देता हूँ, एडी क्या है, इसकी हाइट है। अगर मैं एडी निकालना चाहता हूँ तो एडी कैसे निकलेगा, एडी निकलेगा भाई आपका यहाँ से ए का स्क्वायर और माइनस बी बाई जो आपका 2 है उसका स्क्वायर कर दो पाइथागोरस लगा के और ये कर दो, ठीक है। तो एडी आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका ए का स्क्वायर माइनस में आपका बी का स्क्वायर और बटे में आपका 4 आएगा, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस लगा देता हूँ, ये होगा आपका 4a का स्क्वायर माइनस आपका b का स्क्वायर और अपॉन में आपका 4 आएगा और ये आपका इतना आ गया। तो एडी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपका 4a का स्क्वायर माइनस आपका b का स्क्वायर और अपॉन में आपका क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो एरिया होता है 1/2 इंटू में आपका बेस, बेस आपका पूरा क्या है b है, 1/2 हो गया इंटू आपका बेस हो गया, हाइट आपकी ये आ गई, इंटू में ये हो जाएगा आपका 4a का स्क्वायर माइनस आपका b का स्क्वायर और अपॉन में आपका 2 है। तो एरिया का फॉर्मूला बन गया आपका b बाय आपका 4 हो गया और अंडर रूट में आपका 4a का स्क्वायर और माइनस आपका b का स्क्वायर हो गया। a क्या है आपकी जो इक्वल साइड होती है उसकी लेंथ होती है, b क्या होता है जो अनइक्वल साइड होती है उसकी आपकी क्या होती है, लेंथ होती है। तो इस तरीके से इसका एरिया निकाला जा सकता है। वही एरिया यहाँ भी निकलेगा। मान लो कि ये एंगल आपको दे रखा है, ये आपको अल्फा दे रखा है, तो इसका एरिया वो भी हो सकता है 1 आपका 2 हो सकता है, आपका a हो सकता है इंटू आपका a इंटू में आपका साइन अल्फा भी हो सकता है। इसके अलावा इसका एरिया अगर आप चाहो तो आप क्या बोला था अभी हमने, हीरोन्स फॉर्मूला, इसका एरिया आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। हीरोन्स फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, एंगल वाला फॉर्मूला हो गया, ये मेरे भाई किसी में भी लग सकते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु, जिसकी कोई दो साइड आपस में बराबर होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम करते हैं। इसके अलावा जो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन पे अगर आप मीडियन खींचोगे, मान लो इस पे आपने मीडियन खींच दी और दो बराबर भुजाओं पे अगर आप मीडियन खींचते हो, उन मीडियन की लेंथ हमेशा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको ये बताता हुआ चलूंगा, आप इनको करते हुए चलो, कोई भी दिक्कत आती है पूछते हुए चलो, ठीक है। चलिए भाई, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ आई होंगी और अच्छे से कोशिश करूंगा आपको एडवांस मैथ कराने की, ताकि आप किसी मेंस के पेपर में भी बैठोगे तो भी आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओ, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।